नमस्कार। आज चुनावी चर्चा में हम चर्चा कर रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका की। जी हाँ, मैं अपने पूरे पत्रकारिता जीवन में 98 से चुनाव को कवर कर रहा हूँ। आप समझ जाइए कि किस किस तरीके के दौर को मैंने देखा है। लालू यादव जी के भी उस दौर को देखा है, टी.एन. शेषन की उस दौर की चर्चा हमने सुनी है, और के.जे. राव से लेके बाकी जो चुनाव आयुक्त हुए हैं उनके दौर को भी मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। पहली बार मुझे ये महसूस हो रहा है कि आयोग जैसी कोई चीज बिहार में है ही नहीं। मतलब इतनी अराजकता मैंने तो देखा ही नहीं है कभी। अब बताइए, खुल्लम खुल्ला पब्लिक ये ट्रक में शराब लेके जा रहा है। एक प्रत्याशी जीतन राम मांझी की पुतहू चुनाव लड़ रही हैं इमामगंज से, उनकी पुतहू के क्या पूरा बैनर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, उस ट्रक में पिकअप वैन है, उसमें शराब लदी हुई है, पब्लिक पकड़ रहा है। जबकि अभी पूरा सारे इलाके में पेट्रोलिंग हो रहा है, वाहन चेकिंग हो रहा है। कहाँ है आयोग? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि पब्लिक पकड़ रहा है, और ये अराजकता वाली स्थिति है। और इसी तरीके से ललन सिंह जैसे नेता, केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे हैं कि वोट गिराने के लिए नहीं जाने देना है, रोक लेना है। और वहाँ नरकटियागंज में कांग्रेस के क्या कहते हैं, इसका जो हेलीपैड उन्होंने बनाया था, उस हेलीपैड को तोड़ दे रहा है। आनंद सिंह मोकामा में जो घटना घटी है सबके सामने है, किस तरीके से हत्याएं हुई हैं। दरभंगा में संजय सरावगी के मौजूदगी में जो हंगामा हुआ सबके सामने है। मतलब पूरे बिहार में अभी इलेक्शन का प्रचार अभियान का आज अंतिम दिन है, लेकिन जिस तरीके की अराजकता देखने को मिली। अब रोसड़ा में प्रियंका गांधी को सभा नहीं करने दिया गया अनुमंडल मैदान में, सिर्फ हेलीपैड पर उतरिए, रोड शो कीजिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग किसी पार्टी के लिए विशेष पर तो काम नहीं कर रहा है। मनोज झा आरजेडी के सांसद ने तो ये आरोप सीधे तौर पर लगाया है। तो एसआईआर के दौरान जो अपनी निष्पक्षता चुनाव आयोग दिखाने की कोशिश कर रही थी, अब तो कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा। अब तो लग रहा है जैसे चुनाव आयोग पूरी तौर पर सरकार के सामने या तो झुक गई है या फिर सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। जरा देखिए, पहली तस्वीर देखिए, जो इमामगंज में जो प्रत्याशी हैं, हम की प्रत्याशी हैं, जो जीतन राम केंद्रीय मंत्री की पुतहू है, उसके कंस्टिट्यूएंसी में किस तरीके से शराब का होम डिलीवरी भी हो रहा है, जरा देखिए। आज देखिए, ये दीपा मांझी का गाड़ी है, जो हम पार्टी जीतन राम मांझी का, और इस गाड़ी में भरा पूरा दारू है। देखिए, आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं, इस गाड़ी में दीपा मांझी का है, आपका देखिए दिखा रहे हैं, और पूरा गाड़ी में शराब है। ये आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं गाड़ी से, और इसे हम लाइव हैं, आप लोग को दिखाना चाहते हैं। कोची है, देखिए, ये दीपा मांझी के गाड़ी में पूरा दारू है, और यहाँ हम लोग गुमटी पर पकड़े हैं। गाड़ी का भरा हुआ बैग है आपका गुरारू रेलवे गुमटी के पास, और ये दारू से जीतन राम मांझी का गाड़ी। अरे साला लाइव हो रहे। हाँ, और देखिए, ये आप लोग का गाड़ी नंबर दिखाना चाह रहे हैं। ये गाड़ी नंबर है BR02M 4716, और ये यहाँ पे है आपका, देखिए मोदी जी का फोटो है। देखिए, आप लोग को दिखा रहे हैं, देखिए नीतीश जी, सम्राट जी, और इधर और पूरा भारत मात्रा में। और अभी पर है ना दारू है ना। अरे बहन, लाइव है, चल जब तो नहीं देख ले, लाइव है भाई। देखिए, गाड़ी लोग चुरा चुरा के भाग भी रहे हैं। देखिए, एकदम फोटो आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं। अरे लाइव के साथ में है, और अभी पुलिस के सूचना भी देना चाहते हैं। चल जाएगा, अरे बाबू चल जाएगा, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, चल जाएगा सब। आप लोग को तो लाइव भी दिखाना चाहते हैं कि कितना भीड़ में लगा हुआ है। आपने देखा। अब जरा ललन सिंह के वक्तव्य को जरा सुनिए कि ललन सिंह कैसे कह रहे हैं कि वोट देने के लिए रोक देना है, जाए तो साथ जाइए और फिर जाके उनको जो है सो रूम में बंद कीजिए। क्या मतलब है? इस तरीके का सार्वजनिक तौर पर केंद्रीय मंत्री का अगर वक्तव्य होगा तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। लेकिन है मतलब आयोग मतलब कि शक्ति विहीन, दंतहीन, गंधहीन वाली बात हो चुकी है। तो जरा सुनिए ललन सिंह किस तरीके से अपनी बात कर रहे हैं।
एक आदमी नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका घरे में बात कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में सुन लिया। अब हम तीसरी वीडियो आपको दिखाते हैं। ये नरकटियागंज का है, जहां से दीपक यादव आरजेडी के सिंबल से लड़ रहे हैं और शाश्वत आपको कांग्रेस के सिंबल से लड़ रहे हैं। आज इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव प्रचार में उतरने वाले थे। उन्होंने हेलीपैड बनाया था और अहले सुबह उस हेलीपैड को तोड़ दिया गया। अब आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है, किस तरीके की अराजकता है। कोई धमक नहीं है आयोग का। जरा देखिए किस तरीके की घटनाएं वहां घटित हुई है। बगान चीनी मिल आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है ना बोलने के लिए। बगान चीनी मिल से जेसीबी आया, आपको बोला गया कि हेलीपैड तोड़ने के लिए। ये बोला है कि इसको उठा के रामनगर फील्ड में शिफ्ट करो। इसको उठा के रामनगर फील्ड में शिफ्ट करने के लिए। कौन आपको कॉल किया था? आपका सिविल इंचार्ज का नाम क्या है? क्या नाम है? परवेश वर्मा, बगान चीनी मिल से। आप कहाँ से? आपका नाम? ट्रैक्टर आपका है? आपका नाम? आप ये शिफ्ट करने के लिए आए हैं, यहाँ से रामनगर शिफ्ट करने? ये पता नहीं था हमको, भाड़ा पे सुने तो गाली लगा, छुट्टी पे लगभग नहीं किया। कौन बोला है आपको? कौन बोला है? हमको कोई फोन किया है नारायणापुर जी, हमारे मामा के पास जी तो हमको कह दे जाओ ना, कमा लो, 2 रुपये कमाना है। जी जी जी। तो हम गाड़ी लेकर आए हैं। तब तक आए तो देखें, ढूंढ हम देखे हैं, तब हमको शक गाड़ी लेकर नहीं आते। तो हमको शक था नहीं, हमको थोड़ा रहा कोई देखा होगा भाई, तो हम चले आए तो हम हमारा गाड़ी दिया गया। मतलब आपको पहले से यहाँ पता नहीं पता नहीं था? ठीक है समझ गया। सर चला गया है। तो ये 3 घटना अपने आप में ये कह रहा है सिर्फ दिखावे के चुनाव आयोग तो नहीं है। ऐसे में बिहार में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी।